हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई होती है। उसका चैप्टर 3 आज मैं ले रहा हूँ। बाकी सारे वीडियो भी आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 3 जो है वो प्रोडक्शन और कॉस्ट के ऊपर में बनाया हुआ है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ये समझें तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब बताया गया है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ समथिंग विच इज़ वैल्यू एंड फॉर विच द पीपल आर रेडी टू गिव सम मनी इन एक्सचेंज। ओके, तो इसमें ये बताया कि कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट से, क्या उसके रिलेटेड लॉज हैं, और कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में क्या शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में बिहेवियर रहता है, रिलेशनशिप रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है, देखिए अभी प्रोडक्शन को मैंने बताया था कि इनपुट को हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूएबल आउटपुट में, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट निकल के आएगा, तो वो कितना का जो एस्टिमेशन है, कैलकुलेशन है, वो हम मैथमेटिकल वे में करते हैं, जिसको कि हम यहाँ फंक्शन कह रहे हैं। तो ये समझने के लिए देखिए यहाँ पर ब्रीफली लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट L एंड K। Q इज द क्वांटिटी आउटपुट एंड F इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। K इज द कैपिटल, L इज द लेबर। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझ सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को दो टाइम पीरियड में स्टडी करा जाता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कि हम सारे फैक्टर्स को, सारे इनपुट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मशीन है तो मशीन को चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल जो वेरिएबल इनपुट्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। और लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स विल बिकम वेरिएबल एंड इन शॉर्ट रन एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स है, फॉर एग्जांपल कैपिटल, जैसे कि मशीनरी हम ले सकते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। टोटल प्रोडक्ट की बात करी जाती है। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे हम किसी मशीन पे लेबर लगा के काम ले रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं या जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो कितना आउटपुट निकलता चला आ रहा है, उसका जो हम सम टोटल करेंगे वो टोटल आउटपुट कहलाएगा। और अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर से हम डिवाइड करके जब हम लेके आएंगे तो वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, देखिए मार्जिनल पीछे की भी कई यूनिट में टर्म आया है। मार्जिनल का मतलब बताया गया है द चेंज बिकॉज ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से जो चेंज हो रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ द लेबर विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। और अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। यहाँ पर डेल्टा का मतलब है चेंज। ओके, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, वन यूनिट का हम लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करी जाती है। तो इसमें जो लॉ निकल के आता है वो आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो देखिए वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाला, प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, अनुपात। तो जो हम इनपुट यूज कर रहे हैं वो इनपुट मान लीजिए दो लेके चल रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल, तो उनका आपस में जो रेशो है वो रेशियो चेंज होगा। जैसे कि मशीन पे एक लेबर काम कर रही है, फिर उसी मशीन पे दो लेबर काम कर रही हैं, उसी मशीन पे तीन लेबर काम कर रही हैं। तो इस तरीके से जब उनका प्रोपोर्शन चेंज होता चला जा रहा है, रेशियो चेंज होता चला जा रहा है, ऐसा चेंज करेंगे तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर होने वाला है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंजेस होंगे और वो सबसे पहले तो बढ़ेगा, फिर वो फॉल होगा और फिर वो नेगेटिव होना चला जाएगा। तो ये जो लॉ बनता है इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर हम
लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में जैसे आपको बताया था कि लॉन्ग रन क्या होता है, जिसमें कि हम सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी चेंज कर सकते हैं, मशीनों को भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो लॉ निकल के आता है वो कहलाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो देखिए वो था वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये है स्केल। जब हम स्केल की बात करेंगे तो इनपुट का जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, रेशो सेम रहता है, बट रेशो सेम रहते हुए उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई मशीन एक है, उस पर 2 लेबर हमें काम करनी पड़ती है, तभी वो मशीन से काम होता है। अब हम इसके स्केल को चेंज करेंगे तो रेशो क्या हुआ, 1 मशीन and 2 labor, so 1 machine and 2 labor, that ratio will remain same। तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो 2 machine and 4 labor हो जाएगा। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं उसको रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और इस लॉ में आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट अगर ज़्यादा बढ़ेगा इनपुट में चेंज से तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। और चेंज इन इनपुट अगर चेंज इन आउटपुट के बराबर रहेगा तो फिर वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। और अगर आउटपुट में चेंज कम होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन द इनपुट तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। अब ये प्रोडक्शन के बाद में टॉपिक आते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। तो देखिए कॉस्ट से रिलेटेड इसमें बताया गया शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अभी बताया फिक्स से रिलेटेड कि वो कॉस्ट जो कि चेंज नहीं हो जाती आउटपुट के साथ साथ, जैसे कि मशीन की कॉस्ट है, रेंट है मान लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो कि आउटपुट के साथ में चेंज होती चली जाएगी। मीन्स अगर आपको ज़्यादा बिस्किट्स बनाने हैं तो फिर आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। अब हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सम कर देंगे। यहाँ पर फिर हम एवरेज की भी बात करते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एंड एवरेज कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जब इसमें एवरेज कॉस्ट की बात करी जा रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करी जा रही है। और फिर आ गया मार्जिनल कॉस्ट, पहले भी समझा था। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व में क्या होता है, देखिए लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व जो बनता है वो यू शेप बनता है और उसका कारण बताया गया इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेनिफिट्स विच आर कमिंग टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ द बिजनेस, and diseconomies of scale means the disadvantages which are coming to the business as the size of the business is growing। फिर ये रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व बताया गया है। मार्जिनल कॉस्ट cuts both average variable cost and average cost at their minimum points, okay, and when marginal cost is less than average cost then average cost is falling, and when marginal cost is more than average cost then average cost is rising। तो ये कर्व के रिलेशनशिप है, अभी हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, फिर हम जब डिटेल लेंगे तो फिर डायग्राम बना के इनको हम समझेंगे। तो ये चैप्टर 3 की समरी रही। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और कई बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए अगर 5 चैप्टर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेके चलें तो ये लगभग 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में पूरा रिवाइज होने वाला है। तो आप कभी भी समय निकाल के रिवाइज करिए, कई बार रिवाइज करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आप क्या आगे चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसको रेफ़र करिए। थैंक यू सो मच।